गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर, तदाधारित प्रश्नानाम, इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का, विकल्पात्मकोत्तरेषु, विकल्पात्मक उत्तरों में से उचिततमम उत्तरम लिखत, जो सबसे उचिततम उत्तर हो उसे आपको लिखना है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, आपको तो कभी कोई दिक्कत होती नहीं वीरेंद्र विक्रम। इधर देखो लिखा, एकदा महर्षि वाल्मीकि शिष्यैः सह स्नातुम तमसा नदीम अगच्छत। बोलो हाँ या ना, थोड़ा और पास आ जाएं आपके ना। इसे आप समझ गए। एकदा माने एक बार, महर्षि वाल्मीकि, शिष्यैः सह माने शिष्यों के साथ, स्नातुम माने स्नान करने के लिए, तुमुन प्रत्यय है इसमें, तमसा नदीम अगच्छत, तमसा नदी गए। सा के योग में शिष्यैः में तृतीया लग गई। शिष्यैः सह, शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए गए। कहाँ गए? तमसा नदी स्नान करने के लिए गए। कौन गए? वाल्मीकि जी गए। कब गए? एकदा, एक बार महर्षि वाल्मीकि शिष्यैः सह, शिष्यों के साथ, स्नातुम स्नान करने के लिए, तमसा नदीम अगच्छत, तमसा नदी गए। सवाल पूछ लेगा, तमसा नदी कौन गए? वाल्मीकि गए। किसके साथ गए? शिष्यों के साथ गए ना। किस नदी गए? तमसा नदी। बटन खुल गया का गुरु? बार बेइज्जती कराता, तुम बताता नहीं है। ले ठीक है। अब मार्गे सा व्याधेन विद्धम एकम, मार्ग में सा माने वह, महर्षि वाल्मीकि, व्याधेन विद्धम, व्याध के द्वारा बेंध दिया गया। व्याधेन विद्धम, एक व्याध माने शिकारी, एक शिकारी के द्वारा, विद्ध माने मार दिया गया, बेंध दिया गया। जिसको माने ऐसे बाण चढ़ा के मार देना, वो बाण जाकर के किसी को लग जाए। तो व्याधेन विद्धम एकम क्रौंच पक्षिणम अपश्यत। तो सा माने वो वाल्मीकि, मार्गे माने मार्ग में, अपश्यत माने देखा। क्या देखा? पक्षी को देखा। किस पक्षी को देखा? क्रौंच पक्षी को। क्रौंच माने सारस का पक्षी। सारस हमेशा जोड़े में होता है, मियाँ बीवी साथ होते हैं, सारस सारसाइन साथ में रहते हैं। तो ऐसे क्रौंच पक्षी को देखा कि एक व्याध ने, एक शिकारी ने अपना बाण मार दिया था। तो व्याधेन, शिकारी के द्वारा मारा गया, एकम माने एक, क्रौंच पक्षी को देखते हैं मार्ग में। तमसा नदी जाते समय, तमसा नदी जाते समय जो रास्ता था, उसी रास्ते में एक शिकारी के द्वारा मारा गया एक क्रौंच पक्षी को वो देखते हैं। कौन? वाल्मीकि देखते हैं। क्या देखते हैं? कि एक वाल्मीकि ने ये देखा कि व्याध के द्वारा एक क्रौंच पक्षी को मार दिया गया। केन विद्धम? व्याधेन विद्धम। व्याध ने किसको मारा? क्रौंच को मारा। ये किसने देखा? वाल्मीकि ने देखा। सहचरस्य वियोगेन, अपने साथी के वियोग के कारण। क्रौंच क्रौंची दो थे, सारस और सारसी। तो अपने साथी के वियोग के कारण जो क्रौंची थी, पत्नी थी, जो प्रेमिका थी उसकी, सारस की, सारसी सारसियाइन, वो व्याकुला अभूत, वो बहुत व्याकुल हुई। और साचा उच्चैः अरुदत, और वो बहुत ऊंचे चीख चीख के, हाँ, जैसे सारस चिल्लाते हैं, जैसे सारस रोते हैं, सारस की भाषा में, क्रौंच की भाषा में, वो बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर से रो रो करके अरुदत, बहुत रोई। कौन रोई? क्रौंची रोई। किसके लिए? अपने क्रौंच के लिए। क्रौंच इसका बॉयफ्रेंड था, पति था, और क्रौंची उसकी पत्नी थी। तो सारस के मर जाने पर सारस को मार दिया व्याध ने। और यह बात वाल्मीकि जी देखे, और उन्होंने क्रौंची को व्याकुल होकर के रोते हुए भी देखा। तो साचा उच्चैः अरुदत। सा कौन? क्रौंची। कौन रो रही थी? क्रौंची रोई। तस्याह रोदनम श्रुत्वा, उसका रोना सुनकर, दुखम च दृष्ट्वा, और उसका दुख देख करके, ऋषि द्रवीभूता, ऋषि महर्षि वाल्मीकि बहुत द्रवीभूत हो गए, पानी पानी हो गए, कष्ट में हो गए। तस्या माने उस क्रौंची पक्षिणी का, क्रौंची पक्षी का, रोदनम श्रुत्वा माने रोना सुन करके, श्रुत्वा माने सुनकर, त्वा प्रत्यय लगा है। दुखम च दृष्ट्वा, दृश्य धातु से त्वा लगा है, दृष्ट्वा माने देखकर, दुखम च दृष्ट्वा, दुख को देखकर, ऋषि द्रवीभूता। कौन ऋषि? वाल्मीकि ऋषि द्रवीभूता। क्या देख करके? क्रौंची का रोना देखा और सुना, दुख को, उसके दुख देखा, रोने को सुना, तो बहुत द्रवीभूत हो गए। ऋषि महर्षि मुनि द्रवीभूत हो ही जाते हैं। क्रौंची क्रंदनाथ, क्रौंची के चिल्लाने से, जाता ऋषे शोकः, जो ऋषि को उत्पन्न, जाता माने पैदा हुआ, ऋषि शोकः माने ऋषि को शोक पैदा हुआ। कौन ऋषि को? महर्षि वाल्मीकि को। और वो श्लोक रूपेण में तस्य मुखादेव निर्गतः,
तो वो जो कष्ट आया, जो दुख आया ऋषि को, तो वो श्लोक के रूप में निकल गया। क्या श्लोक था ये पूछेगा आपसे। मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यत् माने तुमने क्रौंच मिथुनाद, क्रौंच जोड़े में से एकम माने एक को, जो काम मोहितम था उसको अवधि वध कर दिया है। इसलिए तुम माने तुम शाश्वती ही समा, बहुत सालों तक हे निषादो ऐ व्याध ऐ शिकारी, तुम मान प्रतिष्ठाम अगमहा, तुम बहुत समय तक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त करोगे, बहुत समय तक इस धरती पर नहीं रहोगे, बहुत समय तक अब तुम्हारा संसार में जीवन नहीं रहेगा। ये जाओ मेरा ऋषि का वचन है, एक तरह से शाप ही, पर ये श्लोक रूप में निकला। ये पूरा श्लोक है और यही लौकिक साहित्य का पहला श्लोक है, ये रामायण का पहला श्लोक है। इसी श्लोक को ध्यान में रख करके महर्षि वाल्मीकि फिर रामायण लिख देते हैं ब्रह्मा जी के कहने से। मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यही वाल्मीकि रामायण लिखने का एक बेस है, आधार है। अब देखना भैया, अयमेव श्लोकः, यही श्लोक, अयमेव श्लोकः, बोलो हाँ हाँ, अयमेव श्लोकः लौकिक साहित्यस्य प्रथमा काव्य रचना। यही लौकिक साहित्य की प्रथम काव्य रचना है। यही श्लोक मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समा जो है, यही सबसे पहली रचना है लौकिक साहित्य की। वैदिक साहित्य के बाद ये पहला श्लोक है, ध्यान रखिएगा। तथा प्रभृति, तब से लेकर ऋषि रयम, यह ऋषि कवित्वम प्राप्त, तभी से लेकर ये ऋषि महर्षि वाल्मीकि जो हैं ये कवित्व को प्राप्त कर गए, कवि हो गए। मा निषाद प्रतिष्ठा माने ये क्रौंच का मारना, व्याध के द्वारा जो क्रौंच मारा गया, क्रौंची का रोना सुना, उन्होंने चिल्लाना दुख देखा, और उस दुख को देख करके जो शिकारी को शाप दिया कि मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समाह, यही लौकिक साहित्य का पहला श्लोक हो गया। यहीं से उनको कविता करने का गुण प्राप्त हो गया। और तथा प्रवृत्त, तब से लेकर ऋषि रेम कवित्वम प्राप्त, ऋषि कवित्वम विज्ञाय, ऋषि की कवित्व को, जो कवित्व शक्ति थी, जो कविता करने की, श्लोक लिखने की शक्ति देखी, तो विधि आकाशवाण्या आदेशम अयच्छत। विधि ने, विधाता ने, ब्रह्मा ने, विधि ब्रह्मा, विधि विधाता, आकाशवाण्या आकाशवाणी के द्वारा आदेशम अयच्छत। सवाल पूछ लेगा कि आकाशवाण्या आदेशम कह अयच्छत, वाल्मीकि को आकाशवाणी के माध्यम से आदेश किसने दिया? तो मोदी ने आदेश नहीं दिया भैया, आकाशवाणी के द्वारा विधि विधाता ने आदेश दिया। विधि ब्रह्मा, उनके कवित्व शक्ति को देख करके विधि विधाता ने आकाशवाणी से आदेश दिया। किसको? ऋषि वाल्मीकि को। क्या आदेश दिया कि भो मुने, ये संबोधन है, भो मुने अय मुनि लिख रामायणम काव्यम, आपको रामायण काव्य लिखना चाहिए। लिखत लिखताम, लिखन तो लोट लकार है, मध्यम पुरुष का एक वचन। रामायणम काव्यम लिख, तत्र च रामचरितम वर्णय, ये भी लोट लकार भैया, वर्णयतु वर्णयताम वर्णयन्तु, वर्णय मध्यम पुरुष का एक वचन, लोट लकार आदेश दे रहे हैं ना। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया आकाशवाणी से, तत्र च रामचरितम वर्णय, वर्णित करो, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तत्र च रामचरितम वर्णय येन भगवता रामस्य, जिसके द्वारा भगवान राम का पुण्यम चरितम विदित्वा, राम का पुण्य चरित्र जानकर, विदित्वा में त्वा प्रत्यय है, जानकर, लोका सन्मार्गस्य अनुसरणम कुर्युः, लोक जो है सन्मार्ग का अनुसरण करे, ऐसा आपको करना चाहिए। कुर्युः, कुर्युः, ये कुर्यात कुर्यास्नाम कुर्युः विधिलिंग लकार है ना। तो ऐसा करो तुम भगवता राम से, भगवान राम का पुण्य चरित्र जान करके लोग जो संसार है, जो जगत है, ये सन्मार्ग का अनुसरण करे, इसलिए आपको भगवान राम का चरित्र लिखना चाहिए। विधेय आदेशानुसारेण, विधाता के आदेश के अनुसार, विधाता ब्रह्मा के आदेश के अनुसार, विधि के आदेश के अनुसार, अनेन मुनिना, इन मुनि के द्वारा श्लोकबद्धा रामायणी कथा, श्लोक में लिखी गई रामायणी कथा लिखिता, रामायण की कथा इन्होंने लिखी। किसने लिखा रामायण? वाल्मीकि ने लिखा। किसके आदेश पे लिखा? विधाता ब्रह्मा के, विधि के आदेश से। और साचा इदानीम, और वह इस समय वाल्मीकि रामायण नामना प्रसिद्धिम उपगता, और वही रामायणी कथा, वही राम की कथा, वही रामायणी कथा आजकल वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्धिम उपगता, प्रसिद्धि को प्राप्त हुई ना। अत्र कविना तादृशानि तथ्यानि वर्णितानि, अत्र माने यहाँ कवि के द्वारा ऐसे तथ्य वर्णित किए गए
यानी मानव जीवनस्य, जो मानव जीवन के पथ प्रदर्शकानि संति, मानव जीवन के पथ प्रदर्शन के लिए पर्याप्त है। राम का जो जीवन चरित्र है ना, रामचरित जो रामायण में है, तो वहां लिखा है अत्र कविना, यहाँ पर कवि वाल्मीकि के द्वारा तादृशानि तथ्यानि, उस प्रकार के तथ्य वर्णितानि वर्णित किए गए, यानी जो मानव जीवनस्य, मानव जीवन के लिए पथ प्रदर्शकानि सन्ति, पथ प्रदर्शक हैं। अस्मिन काव्ये, इस काव्य में वाल्मीकिना, वाल्मीकि के द्वारा पितुः आज्ञा पालनम, वाल्मीकि ने दिखाया कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन किया। भ्रातृस्नेहा, कैसे भरत को, शत्रुघ्न को और लक्ष्मण को प्यार करते हैं। परोपकारा, कैसे दूसरे का उपकार करते हैं। दयालुता कितनी है, दीन रक्षा है, इत्यादि मानवता या पोषकाणि जीवन मूल्यानि वर्णितानि सन्ति। क्या क्या जीवन मूल्य हैं भैया? पिता के आज्ञा का पालन करें, ये रामायण से सीखिए। भ्रातृस्नेह, भरत जी दौड़े दौड़े गए चित्रकूट तक राम जी को मनाने, यह भ्रातृस्नेह आप रामायण से देखें। परोपकार देखिए, जटायु मर गया सीता को बचाने के चक्कर में, लेकिन अपना जान दे करके भी परोपकार किया। दयालुता देखिए, दयालु भगवान राम कितने दयालु हैं, जटायु कितना दयालु है। सब लोगों के यहाँ दयालुता आपको दिखेगी। भरत की दयालुता देखिए। और दीन रक्षा, जो दीनहीन है उनकी रक्षा देखिए। दीनहीन था सुग्रीव, दीनहीन था, उस दीनहीन की रक्षा भगवान राम ने की, तो दीन रक्षा। ये सारे मानवता के जो पोषक जीवन मूल्य हैं, ये सब रामायण में आपको वर्णित मिलेंगे। ये न अयम कविना, गुरुजी, ये न अयम कवि, जिसकी वजह से ये कवि तदीयो ग्रंथश्च, और उनका ग्रंथ आदर्श भूतौ जातो। ये कवि भी आदर्श हो गए और उनका ग्रंथ रामायण भी आदर्श हो गया। भगवान राम तो आदर्श हम लोगों के हैं ही ना। अब आओ गुरुजी, इसको पढ़ने के बाद इस पूरे पैराग्राफ को आपने पढ़ा। अब इस पैराग्राफ के आधार पर आपको उत्तर देना है ना। क्या उत्तर दोगे? पहला सवाल, ए से अम्मा, बी से बीवी, सी से चाची, डी से दादी। महर्षि स्नातुम कुत्र अगच्छत। बहुत सिंपल, सादा, साधारण सा सवाल। यदि आपने पैराग्राफ को पढ़ा है तो आप दे पाएंगे। बहुत जल्दी उत्तर दे दीजिए। महर्षि वाल्मीकि स्नातुम, स्नान करने के लिए, कुत्र माने कहाँ, अगच्छत माने गए। गंगा नदी गए कि मानसरोवर गए कि पंपा सरोवर गए कि तमसा नदी गए। यदि आपने पैराग्राफ पढ़ा है, गुरुजी पैराग्राफ पढ़ा है, तो ये पैराग्राफ को देख लो। हम उत्तर नहीं बताएंगे, हम आपको पैराग्राफ दिखा देते हैं। ये देखो, पढ़ लो। एकदा महर्षि वाल्मीकि शिष्य सा स्नातुम तमसा नदीम अगच्छत। पढ़ लिया? अब आप जवाब दे दो। 100% उत्तर सही आना चाहिए। महर्षि स्नातुम कुत्र अगच्छत। कितने परसेंट उत्तर? 67% लोग उत्तर डी दे रहे हैं, बाकी लोग पनीरी खा रहे हैं। जब हम बाकायदे आपको पैराग्राफ बता के कह रहे हैं कि महर्षि वाल्मीकि स्नातुम तमसा नदीम अगच्छत, तब तुमको क्या दिक्कत है? तमसा नदी पर लगाओ पढ़ करके। 67%, 68, 70, यानी 30, 33% लोग अभी मजा मार रहे हैं। क्रौंच पक्षी केन विद्धम जातम। क्रौंच पक्षी को किसने मारा? सैनिक ने मारा कि मंत्री ने मारा कि व्याध यानी शिकारी ने मारा कि किसान यानी कोई किसान ने मारा? बताओ बीके, बताओ। तुमने तो नहीं मारा। क्रौंच पक्षी को किसने मारा? क्रौंच पक्षी केन विद्धम जातम। क्रौंच पक्षी को किसने मारा? किसी सैनिक ने मारा कि किसी मंत्री ने मारा कि व्याध ने मारा कि कृषक ने मारा? देखिए, व्याधेन विद्धम 49 नहीं, 100% यही सही है गुरुजी। 100% सही उत्तर है। व्याधेन विद्धम, व्याध के द्वारा क्रौंच पक्षी को मारा गया। बाकी लोग जो 25% लोग गलत उत्तर दे रहे हैं उनको समझाओ भैया, जल्दी समझाओ। अगला है आकाशवाण्या को आदेशम अयच्छत। आकाशवाणी के द्वारा महर्षि वाल्मीकि को आदेश मिला कि रामायण लिखिए। तो महर्षि वाल्मीकि को आकाशवाणी के माध्यम से किसने रामायण लिखने का आदेश दिया? व्याध ने दिया कि विधि विधाता ब्रह्मा ने दिया कि ऋषि ने दिया कि सरस्वती ने दिया? समझ गए बीके? बीके कह रहे हैं कि गुरुजी हमने तो नहीं दिया, हमको नहीं पता किसने दिया। आकाशवाणी के माध्यम से, आकाशवाण्या को आदेशम अयच्छत, किसने महर्षि वाल्मीकि को रामायण लिखने का आदेश दिया? आपने पढ़ा होगा। तो कहूँ मैं दिखा दूं एक बार? अब दिखा दे तो ये देखो, ये है ना। ऋषे कवित्वम विज्ञाय विधि
आकाशवाण्या आदेशम अयच्छत। ऋषे कवित्वम विज्ञाय विधि आकाशवाण्या आदेशम अयच्छत। देख ले हो, अब तो 100% लगा दे उत्तर सही सही। आकाशवाण्या को आदेशम विधि, बी सही हो गई। अम्मा गलत है, चाची गलत है, दादी गलत है, डैडी विधि उत्तर सही हो जाएगा। यदि आप गद्यांश पढ़ें तो उत्तर दे पाएंगे। गुरु जी का गड़बड़ा गया गुरु। देखो विज्ञाय, विज्ञाय पदे प्रयुक्ता कृदंत प्रत्यय, वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और लेप में पाकित संज्ञा लाकित संज्ञा या बचा है। लेप प्रत्यय भैया विज्ञाय में, विज्ञाय में ये वाला होगा दी दादी वाला। क्यों गुरु जी? विज्ञाय में क्षत्रिय होता तो जानन बनता ज्ञा धातु से, त्वा होता तो ज्ञात्वा बनता, तुमुन होता तो ज्ञातुम बनता। तो ना क्षत्रिय है ना त्वा है, त्वा में त्वा शेष बचता है। क्षत्रिय में पठन लिखन चलन गच्छन बनता है, तुमुन में पठितुम लेखितुम चलितुम गंतुम बनता है। तो लेप में ये जो या शेष है वही या आपको विज्ञाय में दिखाई पड़ रहा है ना। आज हमने आपको लेप प्रत्यय पढ़ाया भी होगा। तो विज्ञाय में भैया लेप प्रत्यय है, ये डी दादी वाला उत्तर सही हो जाएगा। कितने % लोग सही दे रहे हैं? पांचवा देखो भैया, वर्णय अभी पढ़ाते समय बता रहे थे, वर्णय इति क्रियापदे को लकारा, वर्णयतु वर्णयताम वर्णयन्तु वर्णय वर्णयतम वर्णयतु वर्णयम वर्णयानि वर्णयाव वर्णयाम। तो लोट लकार है, किलंग लकार है, किलट लकार है, किलट लकार है, वर्णय। राम कथा का वर्णन करो ऐसा विधाता ने महर्षि वाल्मीकि को आदेश दिया था। लोंडो जल्दी बताओ। देख रहे हैं ना, तब बता रहे हैं कि आधा नहीं देख रहे हैं। आधा देख ही नहीं रहे हैं, ये आधा मनोटंकी करते हैं, हेलो हाय करते रहते हैं मैसेज में। देख ले गुरु जी, वर्णय में लोट लकार है, अम्मा जी सही हो जाएंगी। ए अम्मा, बी सी चाची डी दादी, अम्मा सही हो गई, लोट लकार होगा गुरु जी। ब्रह्मा इत्यस्य पर्याय पदम, ब्रह्मा का पर्यायवाची पद चुन कर लिखो जो इस गद्यांश में प्रयुक्त है। तो ब्रह्मा के लिए इस गद्यांश में हरि कहा गया कि शिव कहा गया कि विधि कहा गया कि अग्नि कहा गया? विधि विधाता ब्रह्मा ने आदेश दिया था भैया। तो ब्रह्मा के लिए पर्यायवाची पद कौन सा है? अब बता भी दिए तब भी नहीं लगा पा रहे हो। विधि माने विधाता, विधाता माने ब्रह्मा, तो इस ब्रह्मा के लिए पर्यायवाची पद इसमें सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। 100% लोग मार दिए होंगे। पागल, ब्रह्मा के लिए इस पर्यायवाची पद विधि ही तो है, विधि विधाता। इसको बताओ। उच्चैः इति कीदृशम पदम, उच्चैः अव्यय है कि संज्ञा है कि क्रियापद है कि विशेषण है? जल्दी बोलो। उच्चैः इति कीदृशम पदम, उच्चैः एक ऐसा पद है। देखिए, या तो अव्यय पद होगा, संज्ञा पद होगा कि क्रियापद होगा, विशेषण होगा। क्रिया तो है ही नहीं। आप देखो पठत लिखत गच्छत नहीं, उच्चैः ये अव्यय पद है। क्या है गुरु? अव्यय पद। ए उत्तर सही होगा। कौन सा उत्तर सही होगा भैया? देखिए सब क्रियापद सही दे रहे हैं, 68%। अव्यय है ना, उच्चाई ही नीचाई ही गत्वा, ये सब अव्यय पद है। तो आज से जान लो ए वाला उत्तर सही होगा गुरुजी। ऐसे सब क्रियापद मारेंगे गड़बड़ा जाएगा ना। तो मित्रों ये